लेकिन ध्यान देना, ये ब्रह्मा का विधान ही पलट दिया, राम के नाम में बहुत शक्ति है। तो कहा, ये बताइए भगवान शंकर जब से प्रकट हुए क्या वो मरे? उनकी मृत्यु हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इस पर विचार किया कभी? इस पर विचार करना चाहिए कि भगवान शंकर जब से प्रकट हुए पुनः उनकी मृत्यु नहीं तो क्यों नहीं हुई? क्या कारण है? हमें उस कारण पे जाना पड़ेगा। जब तक हम कारण की खोज नहीं करेंगे, जैसे फलाना पड़ोसी बहुत धनवान है, तो धनवान कैसे है उसकी कारण पर विचार करिए, तब सोचने से नहीं कोई फर्क पड़ेगा। विचार करिए कितनी मेहनत कर रहा है, कहां से क्या, कारण पर जाना पड़ेगा। जब तक कारण पर नहीं जाओगे, अकारण कुछ भी करते रहो, कुछ नहीं हाथ में आएगा। जय श्री राम, बोलो एक बार जय श्री राम। ध्यान देना, इसीलिए भगवान शंकर की मृत्यु इसलिए नहीं हुई क्योंकि यही पुन राम नाम दिन राति। गौर से समझना, ये राम कथा है, ये नाचने वाली कथा नहीं कि साथ ही दिन नचाते रहो। ये तो क्षण भर का सुख है नाचने का। जो मैं कथा कह रहा हूं इसको अपने अपने दिमाग में डालो, इसको स्वीकार करो, और उसको जितना मैं कह के जाऊं उतना करना शुरू कर दो, पूरा जीवन बदल जाएगा। ना किसी को हस्तरेखा दिखाने की आवश्यकता पड़ेगी, ना किसी को मस्तक रेखा दिखाने की आवश्यकता पड़ेगी, ना किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता पड़ेगी। एवं मंच के माध्यम से कह रहा हूं, जितना कहो उतना करो। अरे दम से बजाओ, मैं पटपट का सिंह की तरह जियो। हिंदुस्तान है और आप तो आपके यहाँ योगी बाबा बैठा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। गए वो दिन ऐसी निकम्मी सरकारें बैठी थी कि हमारी बहन बेटियों को निकलना मुश्किल पड़ जाता था। दिन दहाड़े उनके साथ बलात्कार होते थे, अत्याचार होता था, छेड़खानी होती थी, रिपोर्टें नहीं लिखी जाती थी। लेकिन ऐसा अवतारी पुरुष आपके उत्तर प्रदेश को मिला कि पूरा विश्व जिसकी प्रशंसा करता है। एक कोई राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन सत्य को तो बोलना पड़ेगा। पूरा विश्व आज आपके उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के मॉडल को इजराइल भी मांग रहा है। इजराइल में भी बिल्डोजर बाबा का बिल्डोजर चलने लगा। अमेरिका में भी आपके बिल्डोजर बाबा का बिल्डोजर चल रहा है। सत्य को स्वीकार करना। आज बहन बेटियां स्थिति वो हो गई है कि 12 बजे रात को उत्तर प्रदेश में अकेली बेटी को निकाल दो तो उन निकम्मों को, उन कायरों को, उन कामियों को 1 लाख बार सोचना पड़ेगा कि इसके अगर हाथ बढ़ाया तो परिणाम क्या होगा। वो वहां से घर वापस नहीं पहुंच पाता है, उसका घर ही नहीं मिलता रहने के लिए। ये देखो आप, ये राम कृपा है। तो ध्यान देना, हमें कारण पर विचार करना पड़ेगा। कारण क्या है? एक ही कारण है, दूसरा नहीं है। यही पुन राम नाम दिन राति। भगवान शंकर दिन रात किसका जाप करते हैं? अब जोर से बोला, समझ में आ गया किसका करते हैं? तो अब आपको किसका जाप करना है? राम का। और राम मंत्र का जाप करते करते भगवान शंकर ने मृत्यु को जीत लिया। यह राम नाम की ताकत। ध्यान दो, आज तक मृत्यु पास में नहीं आ पाती है। यह राम। आज पूछो, इतनी विरोधियां पार्टी हैं, और राम अगर तुम जय श्री राम कह दो तो वो चिढ़ने लगे। ये पहले भी होता था। अगर राम का नाम लिया तो जहां रावण राज्य होता था तो रावण राज्य में हलचल मच जाती थी कि राम का नाम क्यों ले रहे। तो राम के नाम से कौन जलते हैं? राक्षस। कौन जलते राम के नाम से? राक्षस। लेकिन संत महात्मा मानव राम के नाम से प्रसन्न होता है, इसलिए जो राम के नाम से जलते हैं, राम का विरोध करते हैं, और फिर आपके पास में आते हैं, कहते हैं वोट दो, वोट दो, वोट दो। फिर आप उनको वोट दे देंगे? राक्षसों को वोट देना अच्छा है? वो नहीं ईमानदारी से। अगर राक्षसों को आपने वोट दिया और राक्षसों की सत्ता अगर बैठ गई सिंहासन पर, तो अच्छा होगा कि बुरा होगा? बोलो, बुरा होगा ना? तो बुरा चाहते हो कि आप अपने हाथों के हमारा बुरा हो? नहीं,
इसलिए बहुत संभल के डालना, जो राम राज की बात करेगा ध्यान देना। रावण राज्य की बात करने वालों को तो हटाओ। ये कोई जातिवाद का कार्ड नहीं, कोई जाति भाती नहीं है, सब हिंदू धर्म में पैदा हुए। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा भी है, मानस उठा करके देख लेना क्या लिखा है। तुलसी बाबा लिखते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी, चेतन अमल सहज सुखरासी। सहज सुखरासी। ये मैं नहीं कह रहा, तुलसीदास जी भी नहीं कह रहे। तुलसीदास जी ने तो लेखन किया है। रामचरितमानस की रचना किसने की? भगवान शंकर ने। किसने की? सुनो ध्यान से, किसने की? वो जोर से बोलो। रामायण की रचना किसने की? जोर से बोलो। भगवान शिव ने की है। और भगवान शंकर स्वयं कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं तो उनकी रचना को कह रहा हूं। वो कहते हैं ईश्वर अंश, बोले जीव अविनाशी, संसार का जितना भी जीवधारी हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, ये कौन है? सब ईश्वर अंश। जब ईश्वर अंश मनुष्य है, चाहे बामन हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे कलार हो, चाहे लोहार हो, चाहे धोबी हो, चाहे गणज्जा हो, चाहे तेली हो, चाहे चमार हो, ये कौन है? ये सब जोर से बोलो, ईश्वर अंश है कि नहीं है? जब ईश्वर अंश आप भी हैं, ईश्वर अंश मैं भी हूं, ईश्वर अंश आप भी हैं, तो क्यों हम एक दूसरे से नफरत करते हैं? हम एक दूसरे को हृदय से मिला करके रहना चाहिए। कहां से जाति भेद बीच में आ गया? कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए हमारे चरणों में पड़े रहो, हमारी जय जयकार करते रहो। उन्हें देश की चिंता नहीं, उन्हें समाज की चिंता नहीं। तुम तो हमारे चरणों में आओ और हमारी जय जयकार करो। और तुम सो मिट्टी के गोबर की तरह हो, तुम्हारा कोई सम्मान नहीं। इन लोगों से बचो जिनको जरा भी देश की परवाह नहीं, हमारे देश को जो तोड़ना चाहते हैं। इनके लिए तो अपने अपने दरवाजे पर झाड़ू रखो, झाड़ू रखो। और जिसने ये बात की, जातवाद की बात की, हमारे देश को तोड़ने की बात की, उठा करके झाड़ू 50 दरवाजे पे, तो किसी को खटकने मत दो, हटो, जाइए जहां जाना हो। यहाँ तो हम सब कौन हैं? हिंदुस्तानी हैं, सब सनातनी हैं। हम सनातन धर्म में पैदा हुए हैं और सनातन धर्म हमारा सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन आज सनातन धर्म कमजोर क्यों पड़ रहा है? ईमानदारी से बताइए, हाथ उठाना जरा। कितने घर हैं जिनके घर में रामायण का पाठ होता हो? जरा उठाओ हाथ, झूठा नहीं उठाना कोई। अब बताइए, ये हालत है। गुरुजी बीमार हैं और दवाई खाने नहीं ना, बीमारी हो क्या? देख तुम का हो,
कोई व्यक्ति यदि बीमार हो जाता है तो क्या बिना दवा के ठीक हो जाएगा? नहीं होगा ना। समझदार व्यक्ति उसको कहते हैं कि जरा भी छोटा सा आंग गर्म हुआ और बच्चे को लेकर के आपको तत्काल डॉक्टर के पास में जाते कि नहीं जाते हो कि अगर हम जरा भी लेट हो जाएंगे तो ये बीमारी और बढ़ जाएगी। डॉक्टर साहब आप तो तत्काल देखिए, डॉक्टर टैबलेट दे देता है, छोटी सी शीशी उससे में ठीक हो जाता है। होता कि नहीं होता? और अगर हमने जरा भी लापरवाही कर दी, 2-4 दिन बच्चे को नहीं दिखाया, खुद को नहीं दिखाया, तो बीमारी बढ़ेगी। वो टैबलेट से ठीक नहीं होगी, फिर क्या होगा? डॉक्टर कहता है इंजेक्शन लगेगा। ये होता कि नहीं? और जब और लेट हो जाओगे तो फिर डॉक्टर कहता है कि इंजेक्शन में नहीं, अब तो बाटल चढ़ेगी, बाटल। और जब और लेट हो जाओ कि हमें नहीं दिखाना है तो डॉक्टर कहते हैं कि ना अब बाटल से काम नहीं होगा, अब तो क्या होगा? ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा? तो ये ऑपरेशन ना करवाओ, हमारी सुन लो तुम, नहीं तो ऑपरेशन होने सबके। जितने जल्दी हो रामायण का पाठ शुरू कर दो, राम मंत्र का जाप कर दो, तो ऑपरेशन से बच जाओगी। कोई बात नहीं कर सकता है। लेट मत हो। अगर बीमारी हो गई तो दवा लेना ही पड़ेगा, कोई नहीं बचा पाएगा। भगवान शंकर ने तो पहले से दवा लेना शुरू कर दिया। बोले ते ही पुण्य राम, और कोई नाम नहीं, खोल दिया। कोई कहेगा फलाने देवता का नाम, बोले नो, एक ही नाम। क्या? बोले ते ही पुण्य राम, ओ नाम दिनो राती। ऐसे नहीं, बोले सादर जप ही अनंग आराध। तो भगवान शंकर किस कौन से मंत्र का जाप करते हैं? राम के नाम का। तो आपको कौन से मंत्र का जाप करना है? जोर से बोलो, राम मंत्र का। तो भरद्वाज जी ने पूछा कि वो राम कौन है, मैं जानना चाहता हूं, इसमें भी एक संदेह है। बोले क्यों? तो वो कहते हैं कि मैंने सुना है। क्या? तुलसी बाबा लिखते हैं कि संतत जपत शंभु अविनाशी, संतत जपत शंभु अविनाशी, संतत जपत शंभु अविनाशी, संतत जपत शंभु अविनाशी। शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। संतत जपत शंभु अविनाशी, संतत जपत शंभु अविनाशी, संतत जपत शंभु अविनाशी, संतत जपत शंभु अविनाशी। शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। भगवान शंकर ने जैसे ही राम मंत्र का जाप किया तो क्या हो गए? बोले संतत जपत और शंभु अविनाशी।